अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ एज यूजुअल वैंकूवर कनाडा से डॉक्टर अवान और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से तौसीफ सत्ती। आज का हमारा प्रोग्राम द बिगेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे है और जितनी हाइप थी उसके मुताबिक गेम रही और बहुत ही क्लोज फिनिश हुई। सबसे बड़ी बात, किंग कोहली ने साबित किया कि वो स्टिल द किंग। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आप दोनों से कि टॉस और टॉस जीत के फैसला और टीम सिलेक्शन। तो पहले मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूं कि ये टॉस जीत के तो ये क्या करना चाहिए था, क्या सही किया? मेरे ख्याल में टॉस इंडिया ने जीता जी, जी। और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए उन्होंने दावत दी। हाँ जी, वो प्रॉब्लम क्योंकि नाइट मैचेस में अब इस तरह का जी। जी वो बिल्कुल मेरे ख्याल पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो वो भी यही करता। जी, जी। लेकिन माइंडसेट जो है ना इसके पीछे वो गलत है। टॉस जीतने और हारने में 50% चांस है दोनों के पास। प्रोबेबिलिटी 50-50 है, सीधी सी बात है। बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा है कि पाकिस्तान के कोई बैक ऑफ माइंड में बात बैठ गई है कि हमने बाद में चेज ही करना है। तो उनको शायद ये भूल गया कि टॉस होगी और हम टॉस हार भी सकते हैं और इंडिया भी वही काम कर सकता है जो हम करना चाहते हैं। तो वहीं से उनकी मतलब कि ना वो जो दौड़ थी ना उसमें थोड़ा सा एक कदम वो पीछे रहना शुरू हो गए। अभी तो हमें बैटिंग करना पड़ेगी पहले। तो मेरा ख्याल है कि ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की जरूरत है इस पे। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे से सब मतलब भाई कि आप प्रोफेशनल हैं, आप जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का मैच है, इसमें टास्क का रोल इतना वाइटल होना चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। तो सती भाई आप सिलेक्शन को देखिए, दोनों टीमों ने जो सिलेक्शन किए हैं उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए हैं और हमने वही जो हमारे पास 5 हैं, 3 सीमर और 2 स्पिनर। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं थी, लेकिन आपके ख्याल में सिलेक्शन सही थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, अब हमारे जो 2 स्पिनर हैं दोनों बैटबारी भी करते हैं, सही है? तो हम 2 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे थे, वो भी 2 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनका ये था कि 2 ऑलराउंडर्स के अलावा उनके पास 4 और बॉलर्स थे। तो हमारे पास जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड के साइज़ को देखते हुए, विकेट को देखते हुए, वेदर को देखते हुए, 70% ह्यूमिडिटी थी, सब कुछ देखते हुए अ, या तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता, उसको खिलाते, या फिर हम एक और फास्ट बॉलर खिलाते। उससे बेशक 4 ओवर ना खिलाते। देखें, इंडिया ने जो है वो क्या कहते हैं 16 ओवर करवाए मीडियम पेस के, सही है? और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, हमने तो 12 ही कराए। तो हो होगा ये ना कि इंडिया के पास एक बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा थी। तो उससे ये हुआ कि अगर गेंद स्पिनर का अच्छा हो रहा होता, तो स्पिनर 8 ओवर कर लेते, फास्ट बॉलर शेयर कर लेते अपने 12 ओवर। तो हमारे पास वो रूम ही नहीं था ना उस चीज़ का। तो आई पर्सनली थिंक कि आसिफ अली को 8वें नंबर पे खिलाने से बेहतर है कि आप चौथा बॉलर खिला लेते इस विकेट पे, जहाँ पे आपको ज़िप भी थी और आपको हर लिहाज से फास्ट बॉलरों को सूटेबल कंडीशंस थी। एंड आई थिंक दैट अफेक्टेड पाकिस्तान's chances of winning this game मेरे हिसाब से। सही है। तो आप स्कोर कार्ड देखना चाहेंगे आप साथ, और जी, जी। जी, जी। जिस पे हम फिर ज़रा ज़्यादा बात कर लेंगे कि इंडिया ने क्या किया और हमने क्या किया। पहले बैटिंग की है पाकिस्तान ने, राइट? ये शेयर हो गया आपके पास? जी। जी, हो गया। रिज़ल्ट कार्ड आ गया। तो ये आपके पास आ रहा है स्कोर बोर्ड सती भाई? जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। स्कोरबोर्ड आ रहा है जी। जी। तो अगर पहला सवाल मैं सती भाई आपसे करूं कि ये 4 में मेरा हाल है 2 आउट पहले हो गए और 4 में 14 था बिल्कुल 4 पे 14 बिल्कुल। और हमारे दोनों रन मशीन्स जो थी वो दोनों आउट हो चुकी थी, दोनों सुपरस्टार। तो सर उसके ये बाद 4 बालों पे 14 था? जी 4 ओवर में 14 था ओह सॉरी सर। और जी। उसके बाद डॉक्टर साहब, कुछ आप न्यूज़ीलैंड का मैच नहीं देख रहे, ये पाकिस्तान का मैच अच्छा, है। फिन एलन नहीं खेल रहा था हमारी तरफ से, फिर हाँ? एलन नहीं खेल रहा। नहीं, नहीं, वो एक ख्वाब था हमारा, वो ख्वाब ही रह गया। लेकिन ये बताएं कि वो यकीनन विकेट बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी सती भाई। तो वो जो आउट जी, जी। होना और उसके बाद जिस तरह शान खेला, कैसा समझते हैं आपकी? 4 पे 2 में 14 पे 2 थे फिर?
हाँ नहीं बिल्कुल। अच्छा उसमें दो चीजें हैं मनशा भाई, एक तो उनके बॉलर अच्छे गेंद कर रहे थे और दूसरा हमारे बैट्समैन जो थे ना, क्योंकि देखिए जब गेंद स्विंग हो रहा होता है ना तो आपने जो है ना वो शफल करके गेंद की लाइन में आके गेंद के पीछे जाके रोक लें, ठीक है, ड्रॉप एंड रन कर लें। केन विलियमसन थर्ड मैन की तरफ खेल लेता है। तो हमारे जो प्लेयर्स थे ना वो आई डोंट नो कि डबल माइंडेड थे क्या थे ना। अच्छा जब उन्होंने 2 आउट कर लिए ना तो इंडिया के बॉलर्स पर विकेट सर्चिंग पे चले गए। समझ रहे? तो वहां से जिस तरह टांग पे आके गेंद करके चौका खा लिया, या मतलब ये कि वो फिर लालच में आ गए या फिर उनका अटैक था कि अटैक करना है। तो उस पोजीशन से ना उसके बाद उन्होंने उतने अच्छे गेंद डाले नहीं हमारे बैट्समैनों को जितने उन्होंने शुरू में ना। भविष्य कुमार ने बहुत डाला, उसका भी आखिरी ओवर रन किया, तीसरा ओवर जो उसने किया ना टॉप 6 में। तो जी आई जी थिंक वो थोड़ा सा सर्चिंग पे चले गए रादर देन के जो चैनल्स पे कर रहे थे ना पहले। तो आई थिंक जी आर ने बहुत अच्छे काउंटर अटैक किया शुरू में, और शान मसूद इक्वली पॉजिटिव ना, वो डर नहीं रहे थे दोनों, जिस तरह होता है ना आप शेल में चले जाते हैं। Although didn't start off scoring quick runs, but they looked positive. They were looking for every opportunity to score runs. और मेरा ख्याल है कि वो जो पार्टनरशिप इनकी हुई, मेरे ख्याल इन्होंने 9 ओवर में दोनों ने आपस में जो बारी करके तो 78 रन बनाए। एंड दैट रियली चेंज द, देखिए 78, हाँ 91 पे गिरी मेरे ख्याल है अगले विकेट। तो वही 76 रन इन्होंने बनाए जो 9 ओवर में। दैट रियली चेंज द मोमेंटम इन पाकिस्तान फेवर मेरे हिसाब से। जी। और डॉक्टर साहब ये इफ्तिखार बड़े $1 मिलियन का नजर आए। ड्रिंक्स ब्रेक हुई है 10 ओवर के बाद, तो हमारे जो बैटिंग कंसल्टेंट है बाहर से मैथ्यू हेडन आए और कुछ उन्होंने ही कुछ बताया, तो उसके बाद इफ्तिखार ने 1 ओवर में 3 छक्के मारे। तो क्या टिप आपके ख्याल में, क्या वो ऐसा मशवरा देंगे इनको? वो मैथ्यू हेडन ने तो जो भी कहा होगा वो डेफिनेटली अंग्रेजी में कहा होगा, और वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में, जो मतलब अच्छे खासे बंदे को भी समझ नहीं आता। तो लेकिन ये है कि वो सीन को अगर देखा जाए तो उसमें वो फखर को जरूर समझ आया। तो फखर जो ही वो जरा सा इधर हुए तो फौरन इफ्तिखार ने पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है ना। तो उसने कहा कि बस जाओ और मारो। मारो। सारी सारी बात का खुलासा आ जाएगा, जाओ और मारो। बिल्कुल हिडन ने सही, ये बिल्कुल। कहा या नहीं कहा, बहरहाल फखर ने यही ट्रांसलेट किया। तो जी जी उसके बाद और इफ्तिखार ने उस पर अमल भी बखूबी किया। जी जी। तो उसने फिर जाते ही मारना शुरू किया, और मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार, नो डाउट सर, इफ्तिखार बहुत सीजन प्लेयर है, एक अरसा दराज से केपीके की टीम से खेल रहा है डोमेस्टिक में। अनफॉर्चुनेट रहा थोड़ा, कम बाले में खेलता रहा ऊपर आके, मतलब जब इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक में उसने शानदार तीन या चार टाइटल भी जितवाए वो अपनी टीम को, और सिंगल हैंडेडली भी टाइटल उसके नाम पे हैं। तो आई थिंक ही इज गुड, और आज उसने प्रूव भी किया कि यस, आई एम हियर। जी बिल्कुल सती भाई, ये देखें कि मुझे लगा जब इफ्तिखार आउट हुए हैं, पाकिस्तान एक बड़ी ही अच्छी पोजीशन में था, तो उसके बाद शादाब, हैदर, नवाज और ये आसिफ, इन्होंने कैसा किया और क्या करना चाहिए था? और आप समझते हैं कि फिर भी इंडिया ने 160 करवा लिया उससे, अफरीदी से और हारिस से छक्का खा के? तो मतलब एज अ होल मेरा ख्याल है दोनों टीमें भी वो जो करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए एक तो पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो शान मसूद ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आई थिंक ही कैरीड द टीम रियली वेल, क्योंकि उसकी एक तरफ मौजूदगी की वजह से ही जो है ना दूसरे से इंसिडेंट्स बनते रहे ना। तो आई रियली डोंट नो कि शादाब खान ने जो बॉल खड़ा कर दिया, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना वो आपको स्टीप बाउंस मिलता है, ठीक है। तो स्टीप बाउंस वाले ग्राउंड में ना आपने लेवरेज नहीं देनी होती, आपने फ्लैट मारना होता है। अब फ्लैट भी मारेंगे ना वो भी ऊंचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगा कि वो गेंद को फ्लाइट दे रहे थे ना, तो वो फिर ज्यादा ऊंचा चला गया। हालांकि वो डिस्टेंस जाता, फ्लैट तो छक्का था, लेकिन हाइट ले ली। चले वो हो गया, उसने रिस्क लिया। अब हैदर अली की मुझे समझ नहीं आई, भाई उसी ओवर में शादाब आउट हुआ है, भाई आप थोड़ा सा 1-2 ओवर वेट कर लो, सिंगल डबल ले लो। देखिए एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्लेइंग डॉट बॉल्स यू विल बी फाइन, ठीक है। अब मसला ये था कि ये तो हिट मारने के चक्कर में जा रहे हैं, तो डॉट बॉल्स भी हो रही हैं, और वो तो आई थिंक कि हैदर अली का जो था ना डिसमिसल, वो सेंसलेस था मेरे हिसाब से। ठीक है शादाब की नहीं लगी, लेकिन हैदर अली शुड हैव स्टेड अ बिट लॉन्गर। पांड्या जो है वो आपको पता है, एक तो बॉलर स्लो और तेज करता है ना, पांड्या 130 करके दरमियान में 140 का बॉल कर देता है, ठीक है। तो वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है, वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर बॉलर ना, तो उसको आप इतना लाइट नहीं लेना चाहिए ना। तो आई थिंक वहां से थोड़ा सा हमें सेटबैक मिला कि ये दो अगर इनमें से एक भी खड़ा हो जाता तो हो सकता है 10-12 रन हमारे और होते। और आखिर में शाहिन शाह अफरीदी के रन्स और हारिस रऊफ का छक्का, ये तो बोनस हो गया ना हमें, मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट टू बी ऑनेस्ट। जब इफ्तिखार आउट हुआ और शादाब वगैरह आउट हुआ तो मैं समझ रहा था 145-50 पे मैक्सिमम जाएगा, और मैं उससे भी खुश था।
तो आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह देखते हैं कि आप सेटिस्फाइड थे टोटल रन से मनशा भाई? डॉक्टर बिल्कुल साहब? सेटिस्फाइड। तो मैं समझ रहा था कि जब शुरू में 2 आउट हुए तो 150 को मैं उस पे बड़ा खुश था, लेकिन 160 तो मैं समझ रहा था कि इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक हम पहले मैचेस में देखें तो हम देखते हैं कि एक मोमेंटम मिला है, तो उस मोमेंटम को हमने जारी क्यों नहीं रखा? शादाब की विकेट गिरनी, नवाज के एज ऑलराउंडर उनको मारने भेजा है, वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं हैदर अली, आसिफ अली, यू शुड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेले। अगर शादाब को मारने भेजा नवाज को तो कोई ब्लेम नहीं है, अगर उन्होंने खड़ा भी कर दिया या शॉट गलत लगी, वही 6 लग जाता, हम सारे कहते कि मोमेंटम को अच्छा चलाया। तो यकीनन जब वो मोमेंटम 90 पे हमारे पास था तो हम यकीनन शायद 180 के लिए भी जा सकते थे, राइट? बिल्कुल। लेकिन हैदर अली और आसिफ की बैटिंग से हमें उसको 160 पे लाना चाहिए था, लेकिन वो अफरीदी और वो हारिस लेकर आए। तो अगर इससे मैं अब इंडिया की बॉलिंग की तरफ चला जाऊं, एक सेकंड जी जी मनसा भाई, सिर्फ एक जी बात जी शेयर करता चलूं जी 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 कि अपार्ट फ्रॉम 160 स्कोर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर था बाहर जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की, लेकिन जो जी उसमें जो तकलीफदेह बात है ना कि पाकिस्तान ने 57 डॉट बॉल्स खेले, 57 डॉट बॉल्स, यानी कि आधे ओवर तुमने खेले ही नहीं। बिल्कुल। तो 10 ओवर्स में हमने 160 किया, 16 की एवरेज से। इस तरह अगर कैलकुलेट करें तो फिर 10 ओवर की गेम हो जाए। जी T10 इज बेटर देन T20। और सेकेंडली ये कि फिर पावर प्ले में वही मसला जो सती साहब बहुत दफा से एक उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं कि ओपनिंग पेयर तोड़ दें। ये कोई ऐसा मतलब आसमानी फैसला नहीं है कि आपने ओपनिंग पेयर को यही रखना है कि कल वो क्लिक नहीं किया। 12 बालें खेल के, मुझे लगा था कि वो 4 बालें खेल के 12 किए, बाद में मैंने क्रिकेट इन्फो पे देखा ना सोते सोते कि 4 बालों पे 12 किए। वो तो उल्टा पड़ रहा था मैं, वो 12 बालों पे 4 किए उसने भाई, और उसमें स्कोरिंग शॉट एक है रिजवान की सिर्फ। तो 25 बॉल पाकिस्तान ने पावर प्ले में डॉट डॉट खेले, 36 में से 25 बॉल आप डॉट खेल रहे हैं, वो भी पावर प्ले में। तो मतलब दिस इज सेंसलेस। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 160। मतलब आप बैलेंस बैलेंस लेके चले ना अपनी परफॉर्मेंस को। जी बिल्कुल। मतलब ठीक है, स्विंग हो रही है गेंद, दैट्स फाइन, वो अच्छी गेंद कर रहे हैं। तो जैसे सती साहब ने कहा कि कल मुझे भी जो ही मैच खत्म हुआ फौरन एक दोस्त का मैसेज आया, वो गांव में बैठा हुआ भी कोचिंग कर रहा था, कहता यार इनको नहीं पता कि शफल करके आगे पीछे करके जरा उसकी स्विंग को खत्म करके भी खेल सकते। वो रॉजर बिनी के शागिर्द है वैसे, अब रॉजर बिनी मेरे ख्याल आईसीसी या बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, तो उनसे उन्होंने कोचिंग कोर्स किया हुआ। तो वो मतलब फौरन उनका मैसेज आया मुझे। मैं कहा यार अब तेरी मेरी बात वहां तक पहुंचती नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें मनशा भाई, तो जी विष्णु कुमार ने मेरे ख्याल है आखिरी ओवर में रन पड़ गए उनको, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने बॉल बहुत अलग किया यार। पहले जो 2 ओवर में ना उन्होंने क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल है वो रिजवान को पकड़ लिया लोगों ने जहाँ बॉल करने। जी बिल्कुल। या आप काफी देर से ये बात कह रहे हैं कि रिजवान को यहाँ खिलाएं। मुझे लगता है कि सती साहब आपकी बात, आपका प्रोग्राम, हमारा कैचअप का प्रोग्राम जरूर सुना है अर्शदीप ने। आपने बहुत दफा कहा कि इसको बाल बाल करो, ऑफ स्टंप से बाहर करो, अपने आपको सुरबार है इसके। तो जी मनशा भाई के जो फेवरेट थे अर्शदीप, माशाल्लाह पहले ही गेंद पे ही जो है वो मिडिल स्टंप से थोड़ा सा अंदर गेंद लाए और हमारे बाबर जो है वो पहले गेंद पे फंस गए। तो आप की अर्शदीप की बॉलिंग को किस तरह देखते हैं आप? और शतीब मेरा ख्याल है वो इस टाइम बहुत ही अब वो मेच्योरिटी के साथ बॉल कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब वो आए तो ज्यादातर बात ये होती थी कि बैक एंड में अच्छे करते हैं, रन अच्छे रोकते हैं, यॉर्कर अच्छे करते हैं, बिल्कुल। ऊपर से क्या होगा? तो वो जो ऊपर से हमें उनको एक लेफ्ट आर्मर की इन स्विंग चाहिए थी और जो स्विंग चाहिए थी वो उनको मिली। मेरा ख्याल है नीचे से अब वो जरा उन्होंने हल्के बॉल किए एशिया कप में भी और इधर भी, और ये अफरीदी से 6-4 उनको नहीं था खाना चाहिए। तो अगर वो, और मेरा ख्याल है स्टिल इंडिया ने वही गलती की है कि भुवनेश्वर को ओवर नीचे रखा हुआ था, उनको मिडिल ओवर में दोबारा यूज करके और शामी के एंड में ओवर होना चाहिए था। लेकिन एज अ होल अगर मैं देखूं तो फिर भी वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक दफा मैच दोबारा वापस ले आए इफ्तिखार के आउट के बाद। जी डॉक्टर साहब, तो अब मेरा ख्याल है हम शेयर करते हैं इंडिया की बैटिंग। बैटिंग मनशा भाई की मुंह पे स्माइल आ गई है साथ ही। किंग बिल्कुल कोहली ने मेरा ख्याल स्कोर है किया, मनशा भाई खुश नहीं होंगे? कोई भी फैन है उनके क्रिकेट बहुत बड़े। लवर है वो यकीनन, अगर कोई भी एक टेक्निक वाइज और एक इतना बड़ा प्लेयर और इतना उसने सर्व किया हो तो वो यकीनन वो ये चाहता है कि वो इन फॉर्म वापस आए। जी डॉक्टर साहब, नहीं नहीं बिल्कुल। सर स्कोर इसमें तो बोर्ड को ऊपर से। किंग कोहली और हार्दिक पांड्या, वो पार्टनरशिप ऑल द वे मैच को लेगी। लेकिन सवाल यही है कि
इतने कम स्कोर पे आपने 4 उनके आउट कर दिए और फिर आपसे वो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? कहाँ मिस्टेक्स हुई? कहाँ गैप्स आए जो हम कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए? जो चीज़ें जहाँ-जहाँ में मतलब बज़ाहिर हमारे हाथ में चीज़ें आईं, वो कंट्रोल में क्यों नहीं रहीं? इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? बॉलिंग में प्रॉब्लम है या कैप्टेंसी में प्रॉब्लम है सतीश साहब? अच्छा, आपने मेरे से डायरेक्टली सवाल किया। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो था ना शाहीन शाह अफरीदी, वो कह रहे हैं भई फिट हो गए हैं, सुपर फिट हो गए। देखिए मैच फिटनेस जो है ना, वो प्रैक्टिस मैचेस जो थे वो बड़े लो इंटेंसिटी थे। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में 2 फुल टॉसेस किए और 3 हाफ वॉलीज़, जेन्युइन हाफ वॉलीज़ की। वो तो मेहरबानी हो केएल राहुल और रोहित शर्मा की कि वो पता नहीं क्यों छोड़ दिया, वरना कोई भी और बैट्समैन होता तो उनको 4 चौके तो लगते। तो आई थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी जब फिट 100% नहीं है अभी, या चले आ जाएँगे वापस फिटनेस में। हमें 4 फास्ट बॉलर चाहिए थे ना डॉक्टर साहब। मतलब ये आपको चौथी मीडियम पेस ऑप्शन चाहिए थी। वो ही पाकिस्तान को फाइट बैक कर गई है, क्योंकि अम, शादाब को ध्यान से खेले, नवाज़ को उन्होंने मारा जहाँ वो मार सकते थे, और फिर आखिर में उन्होंने, तो आई थिंक कि ओवरऑल स्ट्रेटजी वाइज़ जो है ना, वो थोड़ा-सा बॉलर्स को शफल बेहतर किया जा सकता था मेरे हिसाब से। आपने 31 पे 4 आउट कर दिए 6 ओवर में ना, तो उसके बाद उनको 9 एन ओवर चाहिए 14 ओवर में, और आपका सर्कल भी खुल गया। बड़ा ही आउटफील्ड है, स्लो आउटफील्ड है, मतलब उतनी तेज नहीं है जितनी होती है। उसके बावजूद आपने रन्स करा लिए, तो आई थिंक कि एक चीज तो क्रेडिट दें कोहली को, ही बैटेड वेल। उसने गैप्स अच्छे खेले और रनिंग बिटवीन द विकेट उसने बहुत अच्छी की। हार्दिक पांड्या वाज़न्ट ऑन सॉन्ग, लेकिन वो उसके साथ खड़ा रहा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज पार्टनरशिप इट इज अबाउट। और उन दोनों ने ही गेम को बनाया। आखिर में जो हुआ वो तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है कि जो कोहली ने जिस तरह मैं वो एक एपिसोड एक और जगह चैनल पे कर रहा था, तो कोहली की पहली जो है ना क्या कहते हैं, 40 गेंदों पे उसने 46 रन बनाए, 39 गेंदों पे 46 बनाए। आखिरी 13 गेंदों पे बाकी 36 रन, आखिरी 13 गेंदों पे उसने 36 रन बनाए। तो उसने अपनी इनिंग भी उसी हिसाब से पेश की कि जो ज़रूरत थी ना, क्योंकि वो शुरू में मारने जाते तो 4 तो आउट हो गए थे उनके। तो दे हुँ। पेस्ड इट रियली वेल, बट आई थिंक not having another fast bowler didn't help. Plus, maybe Babar would have used the bowler slightly differently. जी मंशा भाई, डॉक्टर साहब। जी, मैं जी। ये समझता हूँ कि वो जहाँ उनके आउट हो गए और पाकिस्तान पर एडवांटेज आ गया और वो अंडर प्रेशर थे, यकीनन आपकी बात, उस शाहीन की स्विंग से डरते रहे और टांगें उनकी हिल नहीं रही थी और हुँ, हुँ। पाकिस्तान को एडवांटेज आ गया। लेकिन वहां पे अगर आप देखें, जिस तरह हम सॉकर में देखते हैं ना कि वो एक बहुत हाई इंटेंसिटी गेम हो जाए, आप गोल कर लेते हैं, तो आप उसको पेस को स्लो करते हैं। आप बैक एंड में अपने पासेस खेलते हैं, पीछे खेलते हैं पासेस, गेम को स्लो करते हैं, टेम्पो को स्लो करते हैं। तो जिस तरह कोहली इतने टॉप रनर और साथ उनके हार्दिक पांड्या थे, उनका गेम को बिल्कुल उन्होंने स्लो कर दिया। वो सिंगल भी लेने जाते थे, तेज नहीं थे भाग रहे। वो बिल्कुल उस टाइम सारे क्राउड को और सारे प्रेशर को सुकून में लाना चाहते थे। 12 रन उन्होंने मेरे ख्याल 21 बॉलों पे किए हुए थे और बिल्कुल वो 50 का स्ट्राइक रेट, और पांड्या भी बिल्कुल सिंगल के लिए जा रहे। पहले उन्होंने बिल्कुल वो कंपोजर अपने पास लाया और उन्होंने वेट किया और वो ड्रिंक ब्रेक हमेशा एक ऐसा वो आता है बीच में जहाँ पे आप रीअसेस करते हैं और बाहर से कोचेस भी आते हैं, तो दोबारा बात करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनका एक्सपीरियंस था कोहली का, और यकीनन हमारे शान ने भी बहुत अच्छे गैप्स में खेले और बड़े तहम्मुल के साथ खेले, और कोहली और पांड्या ने वो अपने एक्सपीरियंस से मैच को, क्योंकि क्या करना है अपने मैच पाकिस्तान मेरा हाल है 70% पाकिस्तान अप रहा है, 80% अप रहा है। तो उन्होंने क्या, उनके पास वाहिद चांस था कि मैच को डीप ले जाए, बिल्कुल। 15 के एवरेज पे ले जाएं, विकेटें ना गिरी हों, डीप ले जाएं, जहां प्रेशर दोबारा बॉलर पे आ जाए। तो वो उनकी टैक्टिक्स थी और वही कामयाब हुई। तो अच्छा बाकी जी, जी, जी। मंशा भाई आपसे ही सवाल है। सतीश जी, साहब जी, बहुत सॉफ्ट आंसर करते हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल ही नहीं कर रहा जी। वो ये है कि जापानीज़ में एक सिस्टम है सेविंग का ना, वो पुराने, अब तो खैर प्लास्टिक मनी आ गई ना, वो जार्स रख देते हैं इस तरह ना, लाइन में जार्स कहीं किचन में लगा दिए, उसमें सब में मनी डाल दी कि इतने में से ग्रोसरी करनी है, इतनों के कपड़े लाने, इतने के ये करने, इतने के जिस चीज़ के लिए वो लेते हैं पैसे, वो उसी जार में से लेते हैं, उसका बकाया भी उसी में डालते हैं। ठीक है? वो उसको शफ़ल इस मिक्स अप नहीं होने देते ताकि वो बजट खराब ना हो, जिस चीज़ के पैसे खत्म हो गए, उसकी शॉपिंग भी बंद कर देते हैं। क्या हमारे पास 5 जार हैं, जो बाबर ने रखे हुए हैं कि एस एक में से इतना निकालना है, 4 ओवर एक में से निकालने हैं, 4 दूसरे में से, 4 तीसरे में से, 5वें में से, या इसको मैथ नहीं आता कि छठा बॉलर तुम्हारे पास है, या इसको पता नहीं है कि इफ्तिखार भी हमारा बॉलर है,
और वो गेंद करता है, कर सकता है, तो मतलब क्या दिमाग बंद है इसका? यकीनन वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। कप्तानी एक बड़ा आर्ट है जो इंसान सीखता रहता है, और यही अभी बहस चल रही है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। यकीनन वो अब मैच्योर हो चुके हैं, और ये कैप्टन का रोल आपको पता है क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी न्यूजीलैंड के मैच में देखे, वो फिन एलन ने ऊपर से मारा, तो वो बिल्कुल उसको चेंज करना पड़ा कप्तान को, किसको ओवर कराने हैं, अपने पेट बॉलर्स को कराने हैं, स्पिनर को लाना है, पेस चेंज करनी है, क्या करना है। तो यकीनन ये जो एक आखिर में ओवर बचना, ये हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस करें कि 130 140 पे आप आउट करी जा रहे हैं और अपने मेन बॉलर्स को खिलाई जा रहे हैं, आपके पास रन्स नहीं है, मेन बॉलर से कराई जा रहे हैं, ताकि और एंड में एक ओवर दो किसी और बॉलर का बच रहा है, तो वो कुछ समझ आती है। अभी तो मेरा ख्याल है एवरेज भी 17-18 चाहिए और नवाज का ओवर बच जाए। मेरा ख्याल है ये कुछ उनसे मिस कैलकुलेशन हुई। अच्छा, ये मतलब ये जुज़ वक़्ती बात है आपकी, ये मतलब उनकी परमानेंट हैबिट नहीं है। आप ये उनको एज दे रहे हैं थोड़ा-सा। नहीं, आगे भी ये कुछ हुआ है पिछले मैचेस में भी, और इम्पोर्टेंट मैचेस में भी ऐसे हुआ है। शायद बंदा बैंक करता है अपने प्रीमियर बॉलर पे, हालांकि वो इंजरी से वापस आ रहे थे, शायद इनफॉर्म थे नसीम शाह, उनको पीछे रखते अफरीदी से पहले करवा लेते, तो कुछ हो सकता था। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि ये उनको जल्दी ये सीखना पड़ेगा। जी सतीश साहब, एक जी, जी, अब आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आखिरी 3 ओवर में जी, जी, 48 रन चाहिए, जी, और जी, 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए। 2 आपके बिल्कुल, प्रीमियर बॉलर हैं, जिनके ओवर हैं, और 1 नवाज़ का है। अब इस वक़्त बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे गेम चल रही है, वो तो सारी नवाज़ के खिलाफ चल रही है। अगर आप देखें, वो कि बड़ी अपीलें भी की जा रही हैं कि उसको ब्लेम ना किया जाए, उसको 16 रन बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसको अगर ब्लेम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो वो सिर्फ़ ये है कि जो उसने एक्स्ट्रा रन दिए, प्रेशर को बिल्कुल, हैंडल नहीं किया प्रॉपर्ली। वो नहीं होना चाहिए था, व्हाइट बॉल जैसे कि स्पिनर को नहीं करनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में स्पेशली। दैट्स फाइन। उसने दिए 16 रन। अफरीदी ने 18वें ओवर में दिए 17 रन, और बिल्कुल, और हारिस रऊफ जो प्रीमियर दोनों बॉलर हैं, उन्होंने दिए 15 रन। 15 रन। 15 रन। तो फिर नवाज़ ने अगर 16 दे दिए, तो उसका क्या कसूर है? हम शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं इस कैटेगरी में ला रहे कि वो भी उतने ही कसूरवार हैं? नहीं देखिए, नवाज़ को तो लगा एक छक्का ना, बल्कि उसको आखिरी में एक ही बाउंड्री पड़ी है। जी, आखिरी ओवर में एक ही बाउंड्री पड़ी है, बाकी एक तो नो बाउंड्री। बॉल वाइड है और जो भी हो गया सिलसिला। तो आई हुँ, थिंक ही डिड ओके। आई मीन ये मुझे मंशा भाई बताएँगे एक और चीज़, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक वी शुड हैव ब्लेम नवाज़। मेरा ख़्याल है कि नवाज़ का 17वां ओवर बनता था, 18वां ओवर बनता था, उसको ही करवाना चाहिए था। और फिर अगर आप शाहीन और इससे आखिरी 2 कराते, मेबी ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ही वाज़ ट्राइंग टू गेट आइदर कोहली, और वो उनको पार्टनरशिप ब्रेक करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि आखिर तक गेम लेके जाए। लेकिन जब 16-17 रन चाहिए हो, तब भी अगर आप अपने मेन बॉलर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली एज़ अ लीडरशिप आपकी एज़ अ कैप्टन जो है ना, वो थोड़ा-सा कंसर्न्स है। एक और चीज़ है मंशा भाई, आपसे सवाल है कि नवाज़ ने ऑलमोस्ट मीडियम पेस शुरू कर दी और कीपर को पीछे कर दिया। तो ऑब्वियसली एक आपकी मसल मेमोरी होती है बॉलिंग करने की ना, कि यार कीपर ऊपर खड़ा है, बॉल कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान वुड हैव प्रैक्टिस विद नवाज बॉलिंग ऑलमोस्ट मीडियम पेस विद कीपर बैक? क्योंकि वो बहुत डिफरेंट मसल मेमोरी हो जाती है कि यार कीपर नहीं है और बैट्समैन आगे भी आ सकता है, तो आपने उस हिसाब से भी एडजस्ट करना है और सब कुछ। तो आपने इस चीज को कैसा देखा मनसा भाई? यकीनन ऑफ कैमरा आपने मुझे ये भी बताया कि नवाज फास्ट बॉलर थे, और जब शुरू में आए, और अंडर 15 की बात आपने की, राइट? अंडर 16 मेरा ख्याल है। अंडर 16, और बाबर आजम बैट्समैन थे और ये फास्ट बॉलर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह प्रभारकर थे इंडिया के, या भुवनेश्वर कुमार हैं, वो कीपर ऊपर लगा के भी बॉल कर लेते, क्योंकि विकेट टू विकेट वो कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने स्पिनर ने प्रैक्टिस ही नहीं कभी की, और कीपर पीछे चला गया, मेरा ख्याल है लाइन और लेंथ उनकी खराब हो जाती है। और ये अक्सर बॉलर्स के साथ हो जाता है। क्या आप वो कीपर ऊपर आ जाए, जिनको आदत नहीं है, तो वो वाइड करना शुरू कर देते हैं, लेंथ उनकी चेंज हो जाती है। इसी तरह की जो ऊपर के हैं, उनका कीपर पीछे चला जाए, मेरा ख्याल है ये शायद जो अचानक इन्होंने फैसला किया कि वो एक फील्डिंग पोजीशन सी ली, मुझे नहीं लग रहा था को मीडियम पेसर की जगह रिजवान खड़े हुए हैं या स्पिनर की जगह। तो वो एक डिफेंसिव अप्रोच के तहत उन्होंने खड़ा किया हुआ था, अपने आप को पीछे वो ले गए, जिससे मेरा ख्याल है थोड़े से वो अपने नवाज की लाइन और लेंथ जो है थोड़ी खराब हुई। तो और वैसे भी ब्लेम उन पे नहीं बनता,
मेरा हाल है वो हाई प्रेशर मैच में उन्होंने आखिरी बॉल तक मैच लेकर गए। जी, तो मेरा हाल है हमने बैटिंग बॉलिंग ये सब कुछ अच्छी तरह कवर कर लिया है। तो बस वो आखिर में वो जो एक नो बॉल पे वो जो 3 रन्स हुए, तो वो क्या ख्याल है आप लोगों का कि वो सही थे मतलब कि वो? जो स्टंप्स को लग के डॉक्टर साहब, तो आप अंपायर हैं, तो ज़रा आप बेहतर जान ये बॉल इन प्ले है, तो उस पे रन्स तो बनेंगे। हाँ, ये हमारे प्लेयर्स को नहीं पता थी बात, ये अलग बात है। क्योंकि जब आपने पहले भी बता रहे थे कि वो शाहीन अफरीदी तो वैसे ही सर्कल के भी 10 गज अंदर खड़े हुए थे। 30 का सर्कल है, बिल्कुल। 10 गज के अंदर खड़े हुए। तो ही डज़न्ट नो। ये वैसे कैप्टन फील्ड सेट करता है या इतनी अक्ल प्लेयर को उनको खुद भी होनी चाहिए कि 11 को तो वो ओवरऑल नहीं डिक्टेट कर सकता कि यू शुड गो देयर एंड देयर एंड देयर। एक मतलब एक एक तो ये होता है कि जब फ्री हिट होती है ना, इफ इट इज द सेम बैट्समैन, यू कैन नॉट चेंज योर फील्ड पोजीशन। लेकिन आप एक लाइन, जिस लाइन में फील्डिंग कर रहे हैं ना, आप उसी लाइन में रह सकते हैं, 1-2 मीटर आगे पीछे हो जाए, ये ठीक है? आगे पीछे जा सकते हैं जी। ठीक, आगे पीछे जा सकते हैं। अब उसमें ये था कि अब आपको वॉकिंग नहीं करना, क्योंकि देखें आप चाह रहे थे कि कोहली ऑफ स्ट्राइक जाए, तो कोहली ऑफ स्ट्राइक किस तरह जाएगा? जब वो सिंगल लेगा, इसी तरह है ना, ठीक है? अब वो शाहिन शाह अफरीदी देख रहा है बॉल जा रही है, उस वो ही रिएक्टेड सो लेट। तो अगर तो वो थोड़ा-सा पीछे होता कि 10 मीटर इन है, अगर 5 मीटर भी अंदर होता, तो वो सिंगल ही बनता। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो सिंगल बचाने क्यों जा रहा था? समझ रहे? के लिए तो सिंगल बचाने के लिए आप इतना करीब जाते हैं ना, तो सिंगल तो हमने देना था। समझ रहे? तो वो आई और मेरा ख्याल है आपने जिस तरह आइडेंटिफाई किया, आई डोंट थिंक कि दे एवर थॉट ऑफ इट। इत्तेफाक से मैं कुछ कोचिंग कर रहा था, तो एक हमने टेस्ट अंपायर है पुराने यहाँ के न्यूजीलैंड के, तो वो रन कर रहे थे कोर्स, तो मैं उनसे अंपायरिंग कोर्स, तो मैंने उनसे पूछा कि यार अगर ये फास्ट बॉलर फ्री हिट में स्टंप्स को हिट करे और पीछे चौका चला जाए, तो ये तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी बाइज़ होंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ज़्यादती है कीपर के साथ। उन्होंने कहा नहीं, कीपर को पता होना चाहिए कि अगर स्टंप्स को हिट किया, तो मैंने ही गेंद को लुक आफ्टर करना है ना स्ट्रेट अवे। तो बिल्कुल। मे बी शायद लड़के भूल गए थे, क्योंकि दरमियान में नवाज़ ने एक वाइड भी करा दी थी। क्या कहते हैं मनसब भाई? जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल लड़के वाइड की वजह से और इतना हाई प्रेशर था उस टाइम कि सारे बस वो आउट हुआ और कहीं तो खड़े हो गए कि कोहली आउट हो गए, बाहर क्यों नहीं जा रहे, वो भागना क्यों शुरू तो इनसे दरकिनार अच्छा मैच हुआ, क्लोज मैच हुआ, हार-जीत गेम का हिस्सा है। लेकिन इसमें आखिर में वो कोहली के वही 6 की बात अगर ना करूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। जो हारिस रऊफ का उन्होंने पहला 6 मारा सेकंड लास्ट बॉल पे, मेरा ख्याल है शायद वो टूर्नामेंट की शॉट है। उसको उसको बीट करना बड़ा मुश्किल होगा। शायद कोई 100 मीटर का छक्का मार ले, लेकिन उस लेंथ पे और सामने मारना मेरा ख्याल है वो कल कोहली की वो जो था, वो टॉप शॉट थी। तो एंड बाकी वो कोहली ने हुँ, कोहली ने यही कहा कि उसने खुद कहा कि यार वो शॉट जो लगी और दूसरी शॉट, वो कहता है इट वाज़ जस्ट मेंट टू बी। या तो वो ओवरवेल्म्ड था, यू कैन सी कि उसकी आँखों में आँसू भी थे। वो कह रहा था इट बिल्कुल, वाज़ जस्ट क्या कहते हैं, इट वाज़ मेंट टू बी, तो हो गया। उसको या समझ नहीं आई कैसे हुआ। ये बिल्कुल और जिस तरह देवताओं का काम होगा। बिल्कुल और ये हो सकता बिल्कुल और जिस तरह हार्दिक भी वो बाद में अपने सीन्स देखे वो रो रहे हैं और उनके फादर को वो याद कर रहे हैं तो बहुत इमोशनल ये होता है कैरियर के अंदर एक इंसान का ये जो पीक पे और इस तरह का मैच मिलना और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग जीते तो यकीनन लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिली आखिर में वाइंड अप करेंगे डॉक्टर साहब जी जी, वेल प्लेड इंडिया, नो डाउट। मैच के एनालिसिस तो होते रहते हैं, लेकिन मतलब मंशा भाई बहुत खुश हैं कि कोहली मतलब कोहली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाय इन स्पेशली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन क्रिकेट। तो उनकी वापसी भी अच्छे तरीके से हुई, जो फॉर्म उनकी नहीं लगी हुई थी, वो भी वापस आ गई। तो ही प्लेड वेल, इंडिया प्लेड वेल, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वेरी वेल डन, अच्छा मैच हुआ, क्रिकेट अच्छी देखने को मिली, छोटी-मोटी गलतियाँ ही टीम को हरवाती हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की, बट दैट्स फाइन। एट द एंड मैच अच्छा हुआ और पाकिस्तान के लिए ये है कि फैज़ साहब ने कहा था कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वाह अगले मैचों के लिए रेडी रहिए, कोई बात नहीं, एक मैच हो गया, ख़त्म हो गया। आगे अभी 4 मैच बाकी हैं, तो उनमें अभी बहुत मौका है आपके पास, अपने आप को प्रूव करने का, वापस लाने का, गलतियों को दुरुस्त करने का। और बहुत जल्द फिर अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।